कैसे हैं आप सभी? जी हाँ बच्चों, आप सभी के लिए आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी इम्पोर्टेंट तथ्य, बहुत सारी फ़ॉर्मूला जो कि आज के इस क्लास में होने वाली है। आप यहाँ पे देख पाओगे इस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद, बहुपद। इसका आप अर्थ समझने का प्रयास करोगे, अर्थ समझने का प्रयास करोगे, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे इसका 2 भाग में, एक बहु का है और एक पद का है। यानी कि जिसका बहुत सारा पद हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे बहुपद कहेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखनी है और रखनी ही पड़ेगी। आपके 10th एग्जाम में 4 चाँद लगाने वाली इस चैप्टर है भाई साहब। कम से कम आपके एग्जाम में पूछेगा तो वो पूछता है आपसे कम से कम तो 15 अंक का सवाल आपसे पूछता है। 15 अंक आपको इस चैप्टर से आने वाली है, जो कि आपको समझना बहुत ही बेहद ज़रूरी है और ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगी। इसमें सब्जेक्टिव भी रहेगी और ऑब्जेक्टिव भी रहेगी। दोनों मिला के कुल 15 अंक प्लस 15 अंक प्लस पूछे जाएँगे, जो कि इस चैप्टर बहुपद से ही है। अब बहुपद मैंने आपको क्या बता रहा हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं? जिसका बहुत सारे पद हो, है ना? तो उसे बहुपद कहा जाता है। अब देखिए बहुपद का प्रकार भी होगा कि नहीं होगा? चलिए, अब देखिए मेरे को डेफ़िनेशन जानना ज़रूरी नहीं है, समझे? क्योंकि आपका एग्ज़ाम से संबंधित जानना ज़रूरी है। अब देखिए बहुपद का हम बात करें तो बहुपद का प्रकार की बात करते हैं। फर्स्ट प्रकार की बात करते हैं, हम लिखेंगे एक पदी बहुपद। क्या लिखेंगे? एक पदी बहुपद। आप कहिएगा आप ये क्या लिख रहे हैं? तो पहले आप शांति से हमें लिखने दीजिए। आप तब तक कॉपी कलम निकाल कर के उसको कॉपी कीजिए। दूसरी बात यहाँ पे हम लिख रहे हैं द्विपदी। क्या चीज़? द्विपदी बहुपद। उसके बाद आप रखिएगा तो त्रिपदी, त्रि पदी बहुपद। ये 3 बहुपद आपके पास है जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार आएगा, बार-बार आएगा। बात समझे? तो ये आपको बहुपद के बारे में जानने हैं। एक पदी का अर्थ क्या होता है? तो वैसा यहाँ पे आप डेफ़िनेशन तो नहीं लिखिए, देखिए हम लिख देते हैं। वैसा बहुपद जिसका एक पद हो, जिसका एक पद हो, ठीक है? सेम वही प्रकार से यही होगा ना इसमें डेफ़िनेशन। वैसा बहुपद जिसका 2 पद हो। इसमें क्या हो जाएगा? वैसा बहुपद जिसका 3 पद हो, है ना? यानी कि ये चलते हुए रहेगा। मोस्टली आपका 3 होता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद। बाकी जो और सारी चीज़ होती है वो आगे चलती रहती है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुपद का प्रकार हुआ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एग्ज़ामिनर स्मार्ट है, आपसे प्रकार नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा बहुपद पहचाने कैसे? ध्यान दीजिए, बहुपद का पहचान पूछेगा। बहुपद का पहचान। अब क्या करोगे सर जी? बहुपद का पहचान आपसे पूछ दिया, आप पढ़ के गए हो बहुपद का प्रकार, तो फिर आपसे कुछ होगा? नहीं ना होगा। आप अगर मान लीजिए हलवाई हैं, आपको कोई क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, आपसे हो पाएगा जी? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको कहीं न कहीं पढ़ाई करने की ज़रूरत है। कृष्ण कहते हैं, आप इसमें एक बात को ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया जो है, वह आपको साथ नहीं देगी। समझ में आ रहा है? दुनिया आपको साथ देने वाली नहीं है, दुनिया सिर्फ़ आपको ज्ञान देगी। बात समझे? तो कृष्ण की बातों को आप चलिए, आप कृष्ण एक बहुत बड़े मेंटर के रूप में कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण की बातों को आप फ़ॉलो करेंगे तो बाकायदा आप बहुत आगे जीवन में जाने वाले हो। उनके जो प्रचारक हैं हम कहेंगे, प्रचारक तो नहीं करेंगे, हमें क्षमा चाहते हैं। प्रेमानंद महाराज जो उनके सेवा में, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, तो उनका भी बात आप सुनिए। और थोड़ा-मोड़ा आप गीता का भी ज्ञान रखें क्योंकि ऐसे ही बालक-बालिका आजकल बहुत ज़्यादा आगे-पीछे बढ़ रहे हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए बहुपद का पहचान कैसे होगा सर जी? अब सबसे पहले बताइए आप। देखिए पहचानने का सिर्फ़ वही पहला नियम क्या है कि पावर ध्यान दीजिए, पावर पावर माइनस में नहीं हो। पावर माइनस में नहीं हो। यानी कि जो बहुपद का पावर होगा वो माइनस में नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दूसरी बात हम कह रहे हैं कि बहुपद का पावर जो होता है, पावर में जो है वो पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। बट्टा में नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सेकंड बात हो गई। और थर्ड बात की ओर हम चलेंगे
थर्ड बात में क्या कहा जाता है, पहले मैंने कहा कि माइनस में नहीं होना चाहिए, दूसरा कि बट्टा में नहीं होना चाहिए, और तीसरा कि रूट में नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है, पावर रूट में नहीं हो। देखिए आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, जब हम आप इसका एग्जाम्पल देंगे ना उसके बाद आपको ये सारी का सारा चीज समझ में आएगा। अब देखिए बहुपद हम लिखते कैसे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। आप जो जो बात मैं लिख रहा हूँ आप कायदे से उसको नोट कर लीजिए, बस समझे। आप हल्का में ले रहे होंगे तो फिर वो हल्का मत लीजिए। आई एम क्वालिफाइड 10th एग्जाम फॉर 2020, बस ना रहा। हम भी 2020 में एग्जाम दिए मैट्रिक का, और लगातार 2021, 22, 23, 24, 25 और इस बार 26 है। इतना वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, बस ना आ गया। हम कोई आपको लगता होगा ना कि उम्र थोड़ा सा छोटा हाइट में है, उम्र कम है, नहीं। आपको एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि देखने में छोट लागे और घाव करे गहरा, वही बात हमको समझिए, बस समझे। अब कोई कम नंबर उम्र कहेगा तो नहीं, 414 नंबर हमको भी है। कब? तो 2020 में। और कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्स नॉट डिसाइडेड योर फ्यूचर, लेकिन मार्क्स ये डिसाइड करता है कि आप कितनी मेहनत से पढ़े। बस समझ रहा है, हम इस बात को मानते हैं कि हमारी मार्क्स ये डिपेंड नहीं करती है हमारा फ्यूचर पे। बस ना गया, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमारी मार्क्स ये जरूर दर्शाती है कि आखिर हम कितनी मेहनत से, कितनी लगन से पढ़ रहे थे। बात समझ आ रहा है। चलिए, अब अगर हम बहुपद की बात करेंगे, देखिए बहुपद चार अचर से मिलकर बनता है। जैसे कि आपको पता होगा, हम लिखे 2x², एग्जाम्पल लिखे 2x²। इसमें कितना पद है? कहिए सर इसमें एक ही पद है, तो क्या हो जाएगा? एक पद ही हो जाएगा। अब इसी में +2x कर देंगे तो ये द्विपदी हो गया। मतलब जहां जुड़ जाएगा, जब भी देखना आप, जब भी जुड़ जाएगा तो कितना पद का हो जाएगा? दो पद का हो जाएगा। सिंपल वाली बात है। इसमें एक और कुछ जोड़ दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें 3 जोड़ दिए, क्या पद का हो गया? 3 पद का हो गया। बस इसको आप ध्यान रखिए। और आपसे आप कंफर्म हो गया, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। कभी कभी एक पदी को रैखिक भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। रैखिक, समझिए। ऐसा नहीं कि बाद में आपसे रैखिक पूछ दे तो आप कहेगा आप पढ़ाए कब थे। अभी ऑप्शनल मैच में जो कभी 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 हम टेस्ट में पूछ देते हैं ना, कभी कभी अब बालक सबका थोड़ा सा माइंड जनमे करते हैं, बहुत सारा इधर उधर होता है, अभी इससे पहले बताएं। तो अगर किसी दिन पढ़ के नहीं आएगा रैंडम, आप पढ़ाए कब थे सर, हमारे पे गुस्सा आ जाएगा। अरे बाबू, हम जानते हैं कि तुम्हारे खून में अभी उबाल चल रहा है, लेकिन आप ये मत समझिए कि हम नहीं पढ़ाए थे, बस समझे। तो इस बात पे आप अमल कीजिएगा, समझे। तो क्योंकि बहुत सारी बात ऐसी होती है जो कि आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, हर बुक का हर एक वो लाइन जो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो उसका निचोड़ देंगे आपको। आप जिस चीज को आप नहीं समझ रहे हो हम आपको वो चीज देंगे ना, बात समझ रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे आप समझ में आ गया ना आपको कि अगर सिंगल रहेगा तो एक पदी में, डबल रहेगा द्विपदी में, तीन को रहेगा त्रिपदी में। सिंपल बात है। एक आया तो हम उसको एक पदी कहेंगे, दो आएगा द्विपदी कहेंगे, तीन आएगा त्रिपदी कहेंगे। अब कहेगा सर जी आप जो हमको बताए हैं कि बहुपद पहचानेंगे कैसे, तो ये बताइए आप। देखिए, अगर अगर देखिए पावर माइनस में है तो इसका मतलब बहुपद नहीं है। जैसे कि देखिए इसमें पावर माइनस में है तो कहिएगा पावर, अरे पावर क्या होता है सर, हमको तो नहीं पता पावर क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा पावर के बारे में पढ़ लीजिए, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर से। बस 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 बस, सिंपल सिंपल सिंपल। अब देखिए पावर, अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। पावर, पावर मतलब क्या होता है, तो कहिएगा पावर मतलब होता है घात। जो आप अगर 8वां में पढ़े होंगे, 7वां में पढ़े होंगे, या नाइन्थ में पढ़े होंगे ना अच्छे से, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगा। आपको अगर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिए, लिखिए यस कि मैंने पढ़ा, हमें जानकारी है। ठीक है, चले आइए ध्यान दीजिए। तो पावर यानी कि घात, घात क्या होता है, हम यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल के तौर पे 2x²। तो x के पावर जो भी होगा, x का पावर जो भी होगा क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। x का क्या कहलाएगा? यही घात होता है, यही पावर होता है, अगर पावर माइनस में है। यहाँ पे सुना गया पावर किसे कहते हैं, हम लिखे 4x के पावर x³ यानी कि पावर कितना हो गया, तो ये पावर इसमें 3 हो गया। मतलब छत पे जो छत से देख रही होगी वही ना पावर हमारी होती है। हम अपनी प्रेम की गलियों में निकलते हैं, कहीं प्रेमिका हमें देख ले झांक करके, तो फिर हमारे लिए वो दिन ही दिन रहती है।
उसी प्रकार से ये प्रेम की गली है, यहाँ से खिड़कियों दीवारों से उस पर से देखी करती है, तो आखिर हमारे लिए वही ना इम्पोर्टेंट है जी। हमारे लिए वो गली इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। जिस दिन उस गली से वो चली जाए, उस दिन वो गली हमें वीरान लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। चलिए, अगर आपसे पूछे हम कि देखिए भाई साहब 5y² इसमें पावर क्या होगी, तो कहिएगा पावर 2 होगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखिए, ये गली है और इस गली की ये क्या है, तो गली की कली है। तो आपको ध्यान किस पे देना है? आपको ध्यान देना है कली पे, ना कि गली पे। पढ़ाई के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आप वहां पे कहना कि हमारा सर कहें कि आप कली पे ध्यान दीजिए गली पे नहीं, तो ऐसा नहीं है कि कभी लात खा के चले आओ तुम। हम सवाल की बात करते हैं, सवाल में मान लीजिए गली है और ये कली है, तो गली और कली में आप किस पे ध्यान देना है? कली पे ध्यान देना है। अब बताइए, आप लोग जोर से बोलिएगा, 5x³ प्लस वाई कितनी घात है सर? तो कहिएगा सर जी इसमें घात 3 है। कितना घात है सर जी? घात 3 है। देखिए, कभी कभी एग्जामिनर आपसे बार्गेनिंग करेगा, तो आप क्या करोगे? जैसे कि ठीक है, आपने कहा कि सर जी पावर मतलब गली में कली इसका 3 है, तो हमने कहा कि कली क्या हुआ सर? तो कली इसका 3 है ना? तो इसलिए इसका पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, ठीक है, आपने सही बताया। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक ठो, बताइएगा आप। 4x3 प्लस में 2x2 प्लस में x प्लस में 2। अब बताओ सर जी कि इसमें गली में कली क्या है? बताइए एक बार, बहुत जोर से बोलिएगा, गली में कली कितना है? तो गली में कली, तो आपको क्या आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 5। 5। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं 5 आंसर है सर जी। कितना आंसर है? 5 है। यानी कि देखिए, मैंने इस गली में गया, इस गली में 3, इस गली में 2, 3 2 5 हो गया, है ना? लेकिन नहीं बच्चा जी, ये गलत आपका है। आपका जो भावना है, आपकी जो दिमागे हैं, आपकी जो नर्वस सिस्टम है, वो आपकी कली पे चली गई है, जो कि आपको नहीं जानी चाहिए। देखिए, आप इस बात को, हमारे एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। जब आप किसी गली में जाते हो और कलियां सबको देखते हो, एक कली इधर है, एक कली उधर, एक कली उधर, एक कली, हम गली की बात करते हैं, बगीचा की बात करते हैं। आप कुछ गलत मत सोचना, बस, ठीक है? चलिए, अब बताइए, इस कली में जो सबसे अच्छी कली होती है, हमका दिमाग, हमारी मानसिक स्थिति कहाँ जाती है? तो वही गली पे जाती है ना। हम उस गली से, हजारों गली से गुजरते हैं, लेकिन हमें वो गली याद होती है जिस गली में अच्छी कली होती है। बताइए, इस गली में अच्छी कली 2 है या अच्छी कली 3? तो आप कहोगे बेशक अच्छी कली 3 है, हम किसे याद रखेंगे? 3 को। तो पावर क्या होगा सर जी? पावर 3 होगा। यानी किसी भी बहुपद में पावर हाईएस्ट होगा, पावर सबसे ज्यादा होगा, उसी को आप मानिएगा। सिंपल एग्जांपल समझिए कि इस गली में हजारों कली है, लेकिन हजारों कली में जो सबसे अच्छी कली होगा, हम उसे लेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा। सुना गया? आज के बाद हमें लगता है कि आप पावर को भूल पाओगे गली कली के ट्रिक से। चलिए, अब हमने आया कि पावर माइनस माइनस माइनस, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे गली में कली में माइनस लग जाए, तो फिर दिक्कत वाली बात है। यानी कि आप कली को देखने के लिए जाओ, कली है ही नहीं, बताइए आपका यात्रा सफल हुआ? यात्रा सफल हुआ? तो कहेंगे ना जी सर, हमारी यात्रा सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने गया था गली में कली को देखने के लिए, लेकिन कली था ही नहीं, कली था ही नहीं। तो आप, जब आपके पास कली नहीं दिखी है, तो फिर वही दिक्कत हो गई। यानी कि माइनस लगने का अर्थ क्या है? कि गली में कली ही नहीं है, और गली में कली नहीं है तो फिर वो गली जाना बेकार है। यानी कि बहुपद है ये? तो कहेगी नहीं सर, इसमें बहुपद नहीं है। बात समझे? यानी कि जब भी पावर माइनस में लग जाए, यानी कि अर्थ वो बहुपद नहीं है। दूसरी बात मैंने क्या कहा? दूसरी बात कहा है कि बट्टा में नहीं होनी चाहिए पावर, बट्टा में नहीं। पावर मतलब क्या होता है? कली। पावर मतलब कली, यानी कि कली क्या होना चाहिए? बट्टा में नहीं होना चाहिए। यानी कि समझिए, हमने लिखा 1/2x² प्लस में 2x प्लस में 3। अब बताओ कि मैंने गया कली को देखने के लिए, और जिस जगह पे कली रहती है, अब उस जगह पे कली है नहीं, कली कहीं और शिफ्ट हो गई, हमें दिखाई दी ही नहीं। बताइए हमारा काम सफल हुआ? तो कहेंगे नहीं हुआ। चलिए, इसका अर्थ है कि जब भी कोई पावर बट्टा में रहे, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे उसे बहुपद नहीं है। यानी कि जब कली
अपने स्थान पे नहीं रहे, इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां पे कली है ही नहीं, हमारा मिशन सक्सेस हुआ नहीं। ठीक है, तीसरी बात में आते हैं पावर। पावर अगर रूट में है, पावर अगर रूट में है, यानी कि भाई साहब मैंने कई दिन कली के पास गया। अब देखिए, आप समझिए पहले रूट कहने का मतलब क्या होता है। हमने लिखा रूट अंडर 2x² प्लस में 2x+3। अब देखिए, हम प्रतिदिन जाते थे अपने गली में कली को देखने के लिए, लेकिन कली जो गली था, उस गली में उस गली को जो माली था, समझे, हम जिस गली में जाते थे उस गली को देखने के लिए, उस गली का जो माली था, उसने उस कली को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब रूट लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लग गया, मैंने देखा तो हमको बहुत बुरा लगा। कहने का मतलब, आपकी जो कली है, कली नाजुक होती है, अब उस कली पे किसी ने प्रतिबंध लगा दिया, हमें दिक्कत होगा या नहीं होगा? होगा। यानी कि जब भी कोई भाई साहब आपके पास पावर रूट में होगी तो बहुपद नहीं होगी। पहली बात कि आप गली में जाओगे और उस गली के कली पे माइनस लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, अगर रूट बट्टा में है फिर भी नहीं होगा, रूट में है फिर भी नहीं होगा। आप इस 3 बात को ध्यान रखोगे, आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं बहुपद पहचानना भूल पाओगे, पावर निकालना भूल पाओगे। बस में आ रहा है? तो इस चीज़ को आप ख्याल रखिए। जब तक आप ट्रिक वाइज़, कॉन्सेप्ट वाइज़ थोड़ा-सा अलग वे में नहीं सीख पाओगे, तब तक आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी बात बताई, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग देख नहीं पाते हो, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। अगली वीडियो जस्ट अगले दिन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।